नमस्कार, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। जब नाश मनुष्य का छाता है तो विवेक मर जाता है। यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। मैं आपको ऐसे ही एक ताल्लुक़ रखने वाले समाचार बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी, न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आज शनिवार को मिर्ज़ापुर जनपद के लालगंज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें कुछ गांव के लोग आए, त्राहि त्राहि कर रहे थे। ग्राम प्रधान के व्यवहार से, आचरण से और कार्य से लोग त्रस्त होते हैं। आज अपनी गुहार लेकर के उप जिलाधिकारी लालगंज के पास आए थे और आज संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जबकि मुख्य राजस्व अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने किया था। इसी में रमणगंज थाना क्षेत्र के सेमरा का लगाव निवासी अमरनाथ पांडे, श्रीकांत तिवारी आदि लोगों ने आए और त्राहिमाम कर उप जिलाधिकारी से अपने बचाव की मांग किया। कहना था कि उनके घर के पास ग्राम प्रधान द्वारा श्मशान घाट बनवाया जा रहा है, सौदा गृह बनवाया जा रहा है, जिसे रोका जाए। और मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो घर के पास सौदा गृह नहीं होना चाहिए और श्मशान घाट एकांत में होता है, दूर होता है, बस्ती से दूर। तो इन लोगों ने मांग किया कि कहा कि जो जिस जगह पर सेमरा कला में बस्ती से मात्र 100 मीटर दूरी पर श्मशान घाट बनवाने का ग्राम प्रधान द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसे रोकने की मांग किया उन्होंने। और कहा कि भटपुरवा के ग्राम प्रधान द्वारा जो प्रस्ताव बनाया गया है उसको रोका जाए और बस्ती के पास श्मशान घाट न बनाया जाए। उप जिलाधिकारी ने इनकी बातों को सुना और उस पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश भी दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जिस जगह पे सौदा गृह सेमरा कला में भटपुरवा ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है वह आदि कई वर्षों से गबड़ा धाम मेला में आने वाले दर्शनार्थियों का एक जो है स्थल है, वो वहाँ पे पड़ाव होता है, वहीं पर रुकते हैं मेलहरू और अपना खाना पीना बनाते हैं, रहते हैं, खाते हैं और उनका एक स्थान है, खाली जगह है और मेला के लोगों के लिए वो कुछ जगह बन जाए, वहाँ रैन बसेरा बन जाए तो उचित रहेगा, लेकिन वहाँ श्मशान उचित नहीं है। इस तरह की अपनी मार्मिक वेदना लेकर के सेमरा कला गांव के अमरनाथ पांडे, श्रीकांत तिवारी आदि कई लोगों ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उनसे निवेदन किया है और कि श्मशान घाट वहाँ पे न बनवाया जाए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता एक है जिसे मुझे याद आता है, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ग्राम प्रधान अगर हो गए, पावर मिल गया है ग्राम पंचायत का, तो ग्राम प्रधान को चाहिए कि सभी जनता के हित की बात सोचें, जो सब व्यापक हित में हो वह काम करें और सभी को अपने बुद्धि से, कार्य से लाभ पहुँचाएं। लेकिन भटपुरवा के ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है इस कार्य का लोगों द्वारा निंदा किया जा रहा है और ग्रामीण पहुँच करके उप जिलाधिकारी के यहाँ अपनी वेदना भी कहे हैं। देखिए आगे सेमरा कला गांव की यह पीड़ित लोग क्या बोल रहे हैं, आगे आप सुनिए और चैनल को देखते रहिए। कहाँ घर के पास सौदा बना रहे हैं? बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर जबरदस्ती बनवा रहे हैं, कोई आदेश नहीं है सर। वहाँ बस्ती है, खाली आप ही घर है? नहीं, बस्ती है। अच्छा, बस्ती के पास बनवा रहे हैं? बस्ती के बाद तो क्या हुआ, बात हुआ फिर एसडीएम साहब के यहाँ? एसडीएम साहब के यहाँ बात हुई और वहाँ हमारी मिलजुमला जमीन है सर जी, और न जमीन की कोई आदेश हुआ, न कोई पैमाइश हुई और जबरदस्ती वो बना रहे हैं, जबकि यह सौदा ग्राम भटपुरवा के लिए आदेशित था।
लेकिन अब क्या कहें प्रधान जी को, जोर जबरदस्ती, और हमारा चारों तरफ हम लोग हैं, बताइए वो जबरी हमारे खेत से और जेसीबी ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, तमाम ऐसे अनैतिक काम कर रहे हैं, जबकि हमारा ग्राम पंचायत और 3 ग्राम पंचायत वहाँ उससे 500 मीटर की दूरी पर वहाँ सौदा पहले होता था नदी के किनारे, लेकिन वहाँ कभी जीवन में सौदा नहीं हुआ। वहाँ गड़बड़ा धाम जो प्रसिद्ध मेला है, वहाँ के दर्शनार्थी भी वहाँ रुकते हैं सर, हम लोगों का स्नान भी वहीं होता है। कौन सी नदी है वो? सेवटी नदी। अच्छा, आप भी गांव के हैं? जी, क्या नाम है आपका? श्रीकांत तिवारी। अच्छा, आपका उसी बस्ती में घर पड़ता है? उसी बस्ती में घर पड़ता है, और हम भी उसका विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं कि चूँकि गांव बस्ती के समीप में सौदा का बनना वैसे भी विधिक प्रक्रिया में नहीं आता है, और बस्ती के 100 मीटर से 150 मीटर के अंतर्गत बन रहा है। दूसरी बात यह है कि दौरान चकबंदी धारा 5 की कार्यवाही लंबित है, और उसमें कटौती की जमीन सौदा के लिए सन्निकट भविष्य में छोड़ी जाएगी। अब वो बंजर भूमि है, वो गरीबों के काम में आएगी। सरकार ग्राम सभा की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि सौदा के लिए जमीन आरक्षित होगी तो हम सौदा बनाएंगे। एसडीएम के यहाँ दिया है? एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन इन लोगों के माध्यम से दी गई है। अब तथा ये सौदा उसी ग्राम पंचायत में अब दूसरी जगह प्रस्तावित था, बगैर किसी प्रस्ताव के, बगैर किसी अनुमोदन के ये दूसरी जगह पर बनाया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि एकदम ग्राम पंचायत की बंजर भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी प्रतीक्षा उनको करनी चाहिए। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस की खबर आगे भी देखिए। रमणगंज थाना क्षेत्र के कटरा गांव निवासी राम आश्रय पाल ने तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है कि वह जो है कटरा गांव का निवासी है, और चकमार्ग कुछ दबंगों द्वारा चकमार्ग को अवरुद्ध कर लिया गया है, जिसका नाम पन्ना लाल पुत्र लल्लू मौर्य, किशुन लाल पुत्र लल्लू मौर्य, संतोष सनाप श्याम सुंदर मौर्य आदि लोगों द्वारा पिलर बनाकर पूरी चक रोड को बंद करने की फिराक में है और उस पर अतिक्रमण किए हुए हैं। पीड़ित रामाश्रय पाल ने बताया है कि वह प्रधानमंत्री आवास मिला है उसे, लेकिन सड़क चकमार्ग पर अवरुद्ध कर दिए जाने की वजह से सामान लाने और ले जाने में दिक्कत हो रही है, और जिससे लोगों को पूरे काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा यह भी बताया कि अराजी नंबर 359-360 बंजर की भूमि है, और बंजर की भूमि होने के बाद भी पूरी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं लोग, दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। चेक रोड से आने जाने नहीं दे रहे हैं, पूरे मोहल्ला का आवागमन बाधित हो कर दिए हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और चक रोड मुक्त कराया जाए। और दूसरा मामला एक अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना था कि नायब तहसीलदार ने कि यहाँ एक मुकदमा चल रहा था उनका लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलकी गांव का, जिसमें 22/11/2023 को उनका गंभीर आरोप है कि नायब तहसीलदार द्वारा उसे मुकदमे को फाइनल कर दिया गया, जबकि 6/12/2023 का डेट लगा था। अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव ने उप जिलाधिकारी और एडीएम भू राजस्व मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर के नायब तहसीलदार के खिलाफ अपना प्रार्थना पत्र दिया है और मांग किया है कि नायब तहसीलदार के कृत्यों का जांच कराया जाए। जब मुकदमा चल रहा था, तारीख दिया गया था, उसके पहले ही कैसे फैसला कर दिया गया। मुन्ना लाल द्वारा यह आरोप है कि नायब तहसीलदार ने पैसा लेकर के आदेश पारित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण की तहसील में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, मगर कार्रवाई फाइलों को दबाकर रख गया। जमीन में जबरदस्ती। क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा रामाश्रय पाल नाम है। वहीं घर है? कटरा घर है। हाँ। और क्या समस्या है? पीएम आवास पाए हैं, चकरोड का रास्ता है, और रास्ता में जो है लोग आने जाने नहीं दे रहे हैं, और बंजर भूमि है, उसको काबिज है। हाँ। और उसको जो है हमारा आने जाने में तो प्रधान जी से बोले हैं, प्रधान जी उसको भी पक्षी को मना किए, लेकिन मान नहीं रहा है।
और हमारे कौन प्रधान है वहाँ? वहाँ कौशल गुप्ता जी हैं। कौशल गुप्ता। उन्होंने विपक्षी को समझाया पन्नालाल मौर्य को, वो नहीं बात माना, करा कि हम चक्रोड को हम कब्जा करेंगे, नहीं देंगे, जो कि सरकारी भूमि है वो, और वो मकान बनवा रहा है, पिलर गड़वा रहा है और रास्ता को अवरुद्ध कर रहा है। हमारा सामान, पति पत्नी दोनों विकलांग हैं सर। प्रार्थना पत्र आपने दे दिया है? प्रार्थना पत्र दे दिया है। एसडीएम को क्या कहा? एसडीएम ने एडीएम में लेखपाल को दिए है कानून। आदेश किए। हाँ जी सर।